सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो शेयर है IRFC, RVNL और इरकॉन इंटरनेशनल। इन शेयरों में कुछ न्यूज़ आई है, चलिए उसके ऊपर सीधा बात कर लेते हैं। बाकायदा उससे पहले क्लोजिंग की बात कर लें तो देखेंगे इरकॉन जो है 228.75 रुपये क्लोजिंग दिया है। 1.35% की तेज़ी रही, ठीक है। दूसरा स्टॉक RVNL, यहाँ पे देखेंगे आप 264.60 पे, ठीक है, क्लोजिंग दी और यहाँ पे 1.24% की तेज़ी रही, ठीक है, तेज़ी बनी हुई है। और तीसरे स्टॉक के ऊपर बात कर ले IRFC पे, तो यहाँ पे देखेंगे 153 पे क्लोजिंग दिया और यहाँ पे भी 0.66% की छोटी सी तेज़ी रही, ठीक है। बाकायदा वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं, ठीक है, सभी स्टॉक में 1 करोड़ के ऊपर ही, मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए सभी स्टॉक में कल के दिन हल्की फुल्की तेज़ी रही थी। आज देख लेते हैं क्या न्यूज़ आई है, चलिए सीधा बात करते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे इरकॉन ने कल लेटर के थ्रू बताया कि इनके ऊपर जो है ना 5,42,000 का एक फाइन लगा है, ठीक है। और यही सेम चीज़ देखेंगे आप कि इरकॉन में RVNL में भी हुई है, 5,42,000 का इनको भी फाइन लगा है। और सेम यही चीज़ IRFC के साथ भी हुई है, जहाँ पे 5,42,000 का इनको फाइन लगा है। तो फाइन लगी है छोटी मोटी, ठीक है। बाकायदा क्या इससे हम डर जाए, तो डरने की कोई बात नहीं है। देखिए कंपनी कितने हज़ार करोड़ की है, स्पेशली बात कर लो IRFC की, तो IRFC 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। आप देखेंगे इरकॉन को भी, तो इरकॉन भी 20,000 करोड़ के ऊपर की, 25,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है। और RVNL को भी देखेंगे आप तो भी 50,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में 5,000, 5 लाख, 10 लाख कुछ नहीं होता, 1 करोड़ भी लग जाता तो भी कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी खबर से कुछ आधा % भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कल अगर मार्केट मंडे के दिन मार्केट अगर गिरता है तब जैसे नॉर्मल डेज में चलता है वैसे ही होगा, ऐसा कुछ इससे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो मेरी अभी भी सलाह यही रहेगी कि आप इन तीनों शेयरों में IRFC हो, चाहे वो RVNL हो, चाहे वो इरकॉन इंटरनेशनल हो, तो इन तीनों शेयरों में आपको बने रहने की ज़रूरत है। आपको ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकायदा अगर टारगेट्स की बात कर ले तो यहाँ पे पहला टारगेट 160, फिर 170 एंड देन 200 तक के टारगेट के लिए आप बैठे रह सकते हैं, ठीक है। 200 लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं, मतलब मिड टर्म थोड़ा सा ले लीजिए 3-4 महीने। और ट्रिगर पॉइंट्स आपको पता है, कैपेक्स और इलेक्शन है, तो आप देखेंगे वहाँ पे एक बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखेगी हमें। बाकायदा अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये 2 लेवल लेके चल सकते हैं। और बात करें RVNL की, तो यहाँ पे भी आप 275 और 300 तक के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म के लिए 350 से 400 और 500 तक के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। ये मिड टर्म टारगेट्स हैं, 400, 350 और 500। एक साल तक के लिए आप बैठे रहेंगे तो आपको दिख जाएगा 450 से 500 का टारगेट, ठीक है। बाकायदा इरकॉन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 230-35 का पहला टारगेट और फिर 250 का एंड देन सीधा 52 वीक हाई 286 जितना बना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि लॉन्ग टर्म में 300, 350 भी जाता हुआ आपको दिख सकता है, ठीक है। सो अभी होल्ड करके बने रहिए इन तीनों शेयरों में। फाइन से मुझे नहीं लगता कोई भी आधे % की भी गिरावट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो टेंशन फ्री रहिए। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय।